गुड मॉर्निंग। मैं प्रकाश कुमार आप लोगों के बीच फिर से आज एक नया टॉपिक नए चैप्टर के साथ में कंप्यूटर साइंस में का 12th का सिलेबस लेके आया हूं। और जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे सी प्लस प्लस का प्रोग्रामिंग, है ना, जिसमें से देख लिए थे टॉपिक 1 से लेकर हम लोग 3 तक देख लिए थे, है ना। फोन करेंगे 1 बजे तक। उसमें से देखे थे रिव्यू ऑफ सी प्लस प्लस। रिव्यू ऑफ सी प्लस प्लस में हमारा टोटल जो टॉपिक 1 से लेकर 7 तक कंप्लीट हो गया, यानी रिव्यू ऑफ सी प्लस प्लस चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। और आज का जो हमारा न्यू चैप्टर है जो आपको 9 लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, ये टॉपिक हमारा 9 नहीं है, वो मिस्टेक से टाइप किया हुआ है 9, लेकिन यह हमारा चैप्टर है और चैप्टर नंबर 2 है, जिस चैप्टर का नाम है OOP। क्या है? OOP, जो चैप्टर हमारा 2 मार्क्स का है। कितना मार्क्स का है? 2 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। OOP, जिसका पूरा नाम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब देखिए, इस चैप्टर में से ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है हमारा, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है 12th में। अब देखिए, इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पिछले क्लास से रिलेटेड होगा हमारा, यानी पिछले चैप्टर से सारा मिलता जुलता पार्ट्स होगा, भाग भी होगा, और उसी से रिलेटेड हमारा इसके बीच जो प्रोग्राम यूज होगा, सारा कोडिंग भी उसी से रिलेटेड होगा। तो आइए अब देर करते हुए नहीं, हम लोग एक नया चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जो 2 मार्क्स का है, और हम लोग कोशिश करेंगे आज का ही सेशन में हमारा कंप्लीट हो जाए। तो चलिए देखते हैं। बोलता है इन दिस टॉपिक वी विल रीड अबाउट वेरियस टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडाइम। बोलता है इस चैप्टर में हम लोग कुछ अलग अलग प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे। और आगे बोलता है सी प्लस प्लस सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराडाइम सच एज प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग पैराडाइम एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम। ठीक है, ये हम लोग 3 प्रोग्रामिंग पैराडाइम के बारे में पढ़ेंगे, और ये तीनों हमारा सी प्लस प्लस का जो एक सपोर्ट करता है किसी भी प्रोग्राम को रन करने में। आगे बोलता है इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग इज नॉन एज OOP, और हम लोग जानते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग को हम लोग OOP कहते हैं। बोलता था सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग को जो हम लोग लिखते हैं कौन सा लेवल लैंग्वेज से? हाई लेवल से। एंड कन्वर्टेड इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज बाय द हेल्प ऑफ कंपाइलर। तो देखिए बाबू, ये हमारा बेसिक आपको हम चैप्टर नंबर 1 में ही टॉपिक नंबर 1 में करवा दिए थे, रिव्यू ऑफ सी प्लस प्लस में, कि सी प्लस प्लस को हम लोग दूसरा नाम से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। और सी प्लस प्लस का जो डेवलप हुआ था 1980 में, कौन सा लैब में? AT&T बेल लैब में। और सी प्लस प्लस जो है हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ रहता है, जिसको कन्वर्ट किया जाता है, चेंज किया जाता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, किसके द्वारा? कंपाइलर के द्वारा। ये चीज़ आपको पहले बता दिया गया था, लेकिन जो बच्चे हमारे मिशन मंजिल परिवार में आज फर्स्ट डे जुड़े हैं, उसके लिए भी यह जानकारी बहुत अच्छा रहा और रहेगा, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट भी उसके लिए ज़रूरी है। अब चलिए हम लोग प्रोग्रामिंग पैराडाइम का टाइप्स को देखेंगे और ये भी जानेंगे कि प्रोग्रामिंग पैराडाइम कहते किसे हैं। क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा जाता है। बोलता है द मेथड ऑफ डिजाइनिंग ऑफ द प्रोग्राम एंड वर्किंग इन प्रोग्राम इज नॉन एज प्रोग्रामिंग पैराडाइम। बोलता है वैसा मेथड या तो वह मेथड जो किसी भी प्रोग्राम को डिजाइन किया जाता है और वर्किंग
किया जाता है प्रोग्रामिंग के अंदर, जिसे हम लोग प्रोग्रामिंग पैराडिग्म के नाम से जानते हैं, जिसका 3 टाइप्स होता है। जो पहला है प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म, दूसरा ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग पैराडिग्म, तीसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। ये हमारा 3 टाइप्स होता है। क्लियर? आगे देखेंगे हम लोग। फर्स्ट टाइप को, पहला है प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। बोलता था शॉर्ट नेम ऑफ प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म इज पीपीपी, यानी प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म का जो शॉर्ट में नेम हम लोग कह सकते हैं ट्रिपल पी। ये पहला पॉइंट। इसका दूसरा पॉइंट को समझिएगा, एग्जाम में पूछता है डिफरेंस। बोलता है इट इज आल्सो नॉन एज प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, है ना। यानी कह रहा है कि ट्रिपल पी को हम लोग दूसरा नाम से पीओपी, मतलब क्या हुआ, प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट बोलता है द सी लैंग्वेज इज नॉन एज प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म, और सी लैंग्वेज को भी हम लोग प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म कहते हैं। बोलता है द पीपी सेपरेट द प्रोग्राम बाय द हेल्प ऑफ फंक्शन। ये इसका एडवांटेज, इसका ट्रिपल पी का बोलता है, इसका जो यूज किया जाता है प्रोग्राम को, वो इसका हेल्प से, किसका हेल्प से, फंक्शन का हेल्प से किसी भी प्रोग्रामिंग को सेपरेट करने का काम करता है। कौन? प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। लास्ट पॉइंट बोलता है द रीडिंग अप्रोच टॉप ऑफ टू बॉटम, और प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म जो काम करता है, इसके माध्यम रीडिंग करने का काम करता है, जो प्रोग्राम के टॉप से लेकर बॉटम तक, यानी अप से लेकर डाउन तक के सारे प्रोग्राम के रीड करने का काम करता है प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। दूसरा पॉइंट हमारा देखिए क्या कहता है, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। ये हमारा दूसरा पॉइंट है, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग पैराडिग्म, जिसमें से पहला है पॉइंट कहता है द शॉर्ट नेम ऑफ ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग पैराडिग्म OBP, यानी शॉर्ट नेम हम लोग कह सकते हैं इसका OBP। दूसरा है बोलता था सिमुला 67, द सिमुला 67 लैंग्वेज इज नॉन एज OBP, और जो सिमुला 67 है उसको भी हम लोग दूसरा नाम से जो कहते हैं वो क्या कह सकते हैं, OBP, यानी ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग। और हमारा थर्ड पॉइंट है इस टॉपिक का, जो है द मेन फीचर्स ऑफ OBP इज नॉन एज क्लास, और इसका जो मेन फीचर्स होता है किसका, OBP का, वो होता है क्लास। क्या होता है जी? क्लास होता है। और ट्रिपल पी का जो होता है फंक्शन, क्या होता है, फंक्शन। और OBP का जो होता है मेन फीचर्स, वो होता है क्लास। चौथा पॉइंट देखिए क्या कहता है, द रीडिंग अप्रोच ऑफ OBP इज नॉन एज बॉटम टू टॉप। देखिए दोनों में अंतर क्या है, ट्रिपल पी हमारा टॉप टू बॉटम काम करता है, और OBP हमारा बॉटम टू टॉप काम करता है। ये हमारा डिफरेंस है, जिसे आप खुद बाय याद हो जाएगा, आपको ज़्यादा याद करने में परेशानी भी नहीं है। सिंपल से याद रखना है कि ट्रिपल पी हमारा टॉप से लेके बॉटम की ओर काम करता है, और OBP हमारा बॉटम से लेकर टॉप की तक काम करता है। समझ गए? और इसका जो होता है OBP का मेन फीचर्स होता है क्लास, और ट्रिपल पी का जो मेन फीचर्स होता है वो होता है फंक्शन। क्लियर बच्चों? बच्चा पार्टी अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं, और अपनी डाउट को आप प्राप्त कर सकते हैं बाय कॉल, बाय वीडियो कॉल से भी प्राप्त कर सकते हैं, व्हाट्सएप से प्राप्त कर सकते हैं। आप हमें मिशन मंजिल परिवार से आपको बहुत जल्द ही व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जोड़ा जाएगा। आगे देखिए, तीसरा है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिग्म।
अब देखिए पहला पॉइंट बोलता है द शॉर्ट नेम ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ओओपी, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो शॉर्ट नेम है वो हमारा है ओओपी। क्या है? ओओपी। और इसका दूसरा पॉइंट बोलता है द सी लैंग्वेज इज नॉन एज ओओपी, और द सी लैंग्वेज यानी जो सी लैंग्वेज को यानी द सी प्लस प्लस लैंग्वेज इज नॉन एज ओओपी, यानी सी प्लस प्लस लैंग्वेज को भी हम लोग दूसरा नाम से ओओपी के नाम से जानते हैं। तीसरा पॉइंट बोलता है द मेन फीचर्स ऑफ ओओपी इज नॉन एज ऑब्जेक्ट, और इसका जो मेन फीचर्स है हमारा वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या हमारा? ऑब्जेक्ट। आगे बोलता है द रीडिंग ऑफ ओओपी इज बॉटम टू टॉप, और यह भी जो हमारा रीड करने का काम करता है यानी डाउन से अप। बोलता है अगला पॉइंट समझिएगा आप, ध्यान देंगे बच्चों, बोलता है द कॉम्बिनेशन द ओओपी इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिपल पी एंड ओओबीपी, और इसका जो कॉम्बिनेशन यानी जो इसका जो जुड़ाव होता है, मिलान किया जा सकता है ट्रिपल पी और ओबीपी से। क्लियर? ये एक दूसरे से क्या होता है? कंबाइन होता है, यानी तीनों को हम लोग ऐड किया रहता है। अब देखिए वह टॉपिक हम लोग का स्टार्ट होने जा रहा है जो एग्जाम में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है 11th एंड 12th के लिए। तो फिलहाल अभी हम लोग जो बात करेंगे वो 12th का बात करेंगे, कि हमारी जो क्लास हो रही है आपकी मिशन मंजिल में अभी वो क्लास 12th की सिलेबस की बात की जा रही है। ठीक है? और हमारा सिलेबस बहुत आगे है और बिल्कुल आसान भाषाओं में और सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, अपडेटेड क्वेश्चन के साथ में जो पूछा गया है, पूछा जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन, इसके साथ में आपको बताया जा रहा है। इसलिए आप इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो बच्चे गांव घर में रह के भी अगर तैयारी कर रहे होंगे साइंस का, या तो अदर कोई डिस्ट्रिक्ट, अदर कोई ब्लॉक थाना से, तो वो भी आप उनके तक पहुंचा दीजिए ताकि अच्छे से तैयारी कर सके कंप्यूटर साइंस। इस बार हमारा कंप्यूटर साइंस से हाईएस्ट नंबर जो रहा पूरे हजारीबाग में टॉप सीरीज में 96 है ना। चलिए आप लोग से उम्मीद करते हैं कि इस बार 100 पहुंचा देंगे। अब देखिए क्या बोलता है, इन ओओपी मैनी न्यू फीचर्स आर इम्प्लीमेंट इन प्रोग्राम। बोलता है ओओपी के अंदर कुछ नए फीचर्स को इम्प्लीमेंट किया गया है, जोड़ा गया है इसके अंदर, प्रोग्राम के अंदर, जिसमें से पहला हमारा जो ऐड किया गया है वो हमारा है क्लास, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा डेटा एब्स्ट्रैक्शन, और डेटा एब्स्ट्रैक्शन को ही हम लोग डेटा हाइडिंग कहते हैं। यानी डेटा एब्स्ट्रैक्शन को ही हम लोग दूसरा नाम से डेटा हाइडिंग से भी जानते हैं। ये आपको डिफिनेशन में भी आपको बताया जाएगा अभी। और चौथा पॉइंट है डेटा इन मैनिपुलेशन था, यहाँ पे पॉपुलेशन हो गया है, यहाँ पे आप थोड़ा सा सुधार लेंगे स्पेलिंग, है ना, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, पॉपुलेशन नहीं होता है, मैनिपुलेशन होता है। उसके बाद है 5 है हमारा मॉडुलरिटी, 6 हमारा है इनहेरिटेंस, और 7 है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। यानी ये 7 पॉइंट, सातों पॉइंट हमारा जो है ऑब्जेक्टिव बेस्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव के लिए। बाकी अगर बात किया जाए इसमें से 3 पॉइंट ऐसा है जो इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, और डेटा एब्स्ट्रैक्शन और डेटा हाइडिंग, ये तो हमारा जो 3 पॉइंट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा होता है। इस बार का भी आप क्वेश्चन बैंक से देख सकते हैं, 2025 का नया क्वेश्चन बैंक मार्केट में आ गया है, उसमें से भी आप पलट के देख सकते हैं। अगर आपके पास ये जो क्वेश्चन एग्जाम में हुआ था 2025 अगर आपके पास नहीं है तो बाजार से आप क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए, जिसमें से हर एक सब्जेक्ट का आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन को देख के अपना तैयारी कर सकते हैं 2026 के लिए, जो आप टॉप सीरीज में आएंगे। तो आइए अब देखते हैं ये तीनों पॉइंट, ये सातों पॉइंट को हम लोग एक एक करके डिफिनीशन के साथ और एग्जाम्पल के साथ। सारा देखिए आपको आसान लैंग्वेज में, एकदम बिल्कुल हिंदी लैंग्वेज जैसा, छोटे छोटे
वर्ड में आपको लिखाया जा रहा है हर एक सब्जेक्ट में, और आपकी भाषा में जो डेली लाइफ में आप यूज कर चुके हैं, है ना। देखिए आप कहेंगे हम लोग किसे क्लास, यानी क्लास किसे कहेंगे उस चीज को जानेंगे। बोलता है द बाइंडिंग ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इन अ सिंगल यूनिट इज नॉन एज क्लास। बाइंडिंग का मतलब होता है एक साथ में बांधना, और तो एक साथ में अटैच करना। किसे किसे अटैच करेंगे, बोलता है डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन को जब एक साथ बाइंडिंग किया जाता है। अब जब दोनों को एक साथ कर देंगे तो एक बन जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा, जिसे हम लोग क्लास कहेंगे। तो साफ से कह सकते हैं द बाइंडिंग ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इन योर सिंगल यूनिट इज नॉन एज क्लास, है ना। जब मेंबर फंक्शन और डेटा मेंबर को एक साथ में कर दिया जाता है तो एक सिंगल इकाई बन जाता है, जिसे हम लोग क्लास के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा है ऑब्जेक्ट। बोलता है एन इंस्टेंस ऑफ क्लास इज नॉन एज ऑब्जेक्ट, यानी कह रहा है क्लास को ही हम लोग शॉर्ट नेम में ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लास को ही शॉर्ट नेम में हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। तीसरा पॉइंट एकदम छोटा छोटा लैंग्वेज में है, अगर कभी कभी इससे अगर सब्जेक्टिव पूछता है तो 1 मार्क्स में पूछेगा, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि सर इतना छोटा पॉइंट में 1 नंबर कैसे मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, आप उसके लिए निश्चित रहिए। अगर आप सुनीता अरोरा का किताब फॉलो कर रहे हैं उसमें से भी पलट के देखिएगा कि क्लास का और ऑब्जेक्ट का डिफिनीशन मात्र डेडलाइन में है, ठीक है। इसलिए आपको ज़्यादा चिंतित होने के सवाल नहीं है। आपका एग्जाम में भी इतने ही बड़ा आंसर लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर और कॉपी चेक करने वाले भी सर वही बुक को फॉलो करते हैं, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन, जिसको हम लोग दूसरा नाम से डेटा हाइडिंग कहते हैं, अभी आपको बताया गया था। बोलता द ऑब्जेक्ट ऑफ representing essential feature without including background details is known as data abstraction। बोलता वैसा क्षमता जो किसी का पिछला जानकारी के बिना उसका फीचर्स को बता देता है, उसकी प्रॉपर्टीज को जो बता देता है, जिसे हम लोग डेटा एब्स्ट्रैक्शन या तो डेटा हाइडिंग के नाम से जानते हैं। एक बार आप फिर से समझ लेंगे बच्चा पार्टी और ये छात्राएं। और देखिए क्या कहता है, द ऑब्जेक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग, मतलब क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या करता है, उसके बारे में रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है। क्या दर्शाता है, इसेंशियल फीचर, यानी उसका जरूरी बातें, जरूरी फीचर्स, जिसमें से विदाउट इंक्लूडिंग बैकग्राउंड डिटेल्स, जिसमें से किसी भी प्रकार का उसका बैकग्राउंड का डिटेल्स को भी जोड़ना नहीं पड़ेगा, जिसे हम लोग डेटा एब्स्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। आगे बोलता है इट इज ऑल्सो नॉन एज डेटा हाइडिंग, और इसे हम लोग दूसरा नाम से क्या बोलते हैं, डेटा हाइडिंग। क्या बोलते हैं, डेटा हाइडिंग। आइए देखिए अब चौथा पॉइंट को देखते हैं। अगर आपके पास नंबरिंग नहीं किया हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझने के लिए इशारा आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि पॉइंट आपके लिए बना दिया गया है येलो कलर से। इसके बाद है हमारा डेटा एनकैप्सुलेशन। ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह टॉपिक। देखिए क्या बोलता है, बोलता द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग द प्रोसेस रिटर्न फॉर रैपिंग द डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। बोलता है ऐसा धारा तो ऐसा प्रोसेस जिसके माध्यम से कोडिंग को लिखा जाता है फॉर रैपिंग द डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। किसके लिए, रैप मतलब एक साथ में लपेटने का यूज करता है किसको, डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन को, जिसे हम लोग डेटा इनकैप्सुलेशन के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा है नेक्स्ट पॉइंट मोडालिटी। ये भी क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। बोलता है द प्रोसेस इन विच डिवाइडेड द प्रोग्राम इन मल्टीपल पार्ट्स इज नॉन एज मोडालिटी। बोलता है वैसा प्रोसेस, वैसा माध्यम जिसके द्वारा से किसी भी प्रोग्राम को 2 भागों में बांटा जाता है, अलग अलग भागों में
बांटा जाता है, जिसे हम लोग मोडालिटी कहते हैं। समझ में आया? अरे इतना बेहद आसान क्वेश्चन कहाँ पूछा जाता है और इतना आसान तरीके से कहाँ पढ़ाया जाता है? तो सिर्फ और सिर्फ मिशन मंजिल परिवार में बच्चों तो शेयर कर दीजिए अपने जूनियर के पास जो अभी ज्वाइन किए हैं, यानी जो 10th दे के 11th में भी जाएंगे और साइंस लेंगे और उनको अपने भाषा में अगर पढ़ना है सारा सब्जेक्ट, तो मिशन मंजिल परिवार से उसे आप जोड़ दीजिए। अगला पॉइंट देखिए हमारा है इनहेरिटेंस 6 नंबर में। बोलता है द कैपेबिलिटी ऑफ वन क्लास टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी टू अनदर क्लास इज नॉन एज इनहेरिटेंस। बोलता है ऐसा क्षमता या तो ऐसा योग्यता जिसके अंदर किसी भी प्रॉपर्टीज यानी एक क्लास से दूसरे क्लास की प्रॉपर्टीज को प्राप्त करने वाली क्षमता को, योग्यता को, ताकत को इनहेरिटेंस कहते हैं C++ प्रोग्राम में। देखिए बोलता है द कैपेबिलिटी ऑफ वन क्लास टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी अनदर क्लास इज नॉन एज इनहेरिटेंस। तो वैसा क्षमता, वैसा योग्यता जिसके अंदर एक क्लास से दूसरी क्लास की गुणवत्ता को प्राप्त करने वाली क्षमता को हम लोग इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट हमारा है पॉलीमॉर्फिज्म। क्या है हमारा? पॉलीमॉर्फिज्म। बोलता द एबिलिटी फॉर या मैसेज टू डिस्प्ले इन मोर देन वन फॉर्म इज नॉन एज पॉलीमॉर्फिज्म। बोलता है वैसा क्षमता, वैसा योग्यता जो किसी भी मैसेज को क्या करता है? डिस्प्ले कराने काम करता है, रिजल्ट देने का काम करता है मोर देन वंस, कम से कम एक बार, जिसे हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से जानते हैं। बोलता है इट इज ऑल्सो नॉन एज फंक्शन ओवरलोडिंग, और जिसे हम लोग दूसरा नाम से फंक्शन ओवरलोडिंग भी कहते हैं। चलिए क्लास बचा हुआ है। अगला पॉइंट, अब देखिए इस तरह से हमारा ये लास्ट पॉइंट था और ये लास्ट पॉइंट के साथ में हमारा यह चैप्टर एंड हो जाता है, क्योंकि यह चैप्टर हमारा बहुत छोटा था, 2 मार्क्स का था। इस चैप्टर से हमारा टोटल 5 इंपॉर्टेंस क्वेश्चन निकल के आते हैं और ये 5 इंपॉर्टेंस क्वेश्चन के अंदर ही आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन जो ये 7 पॉइंट बचाए बाबू, ये 7 पॉइंट को आप 2 से 3 बार पढ़ लेंगे, जिससे आपका एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बेस तैयार हो जाएगा और एग्जाम में लड़ने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। नए जुनून और नए उमंग के साथ ले आएंगे रिजल्ट 2026 में टॉप सीरीज के हाथ। आगे देख, पहला क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज प्रोग्रामिंग पैराडाइम, हाउ मेनी टाइप्स, सारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीपी और ओओपी। बोलता है राइट एनी 4 कॉन्सेप्ट ऑफ ओओपी, सारा लिखा दिया गया है। बोलता व्हाट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड डेटा एनकैप्सुलेशन, ये भी लिखा दिया गया है। बोलता व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 हमारा समाप्त हो गया, ओओपी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, जिस चैप्टर का नाम है फंक्शन ओवरलोडिंग। तब तक के लिए आज हमारा यहीं अलविदा चाहते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए जुनून, नए उमंग के साथ करेंगे आप लोगों के साथ में मुलाकात। तब तक से आपसे रिक्वेस्ट है पिछला सिलेबस को पूरा कर लेंगे नए जुनून और नए जुनून, ये नए उमंग के साथ।